डाउट पूछना है कुछ? 2.4 ये तो करवा दिया था क्लास में। तो जो मैंने वीडियो जो अपलोड करी हुई टेलीग्राम पे, वहां से देखा था? वहां से भी नहीं आया समझ में? क्या समझ में नहीं आया था वहां पे? क्या नहीं आया था समझ में? गामा लिखा था, 3 रूट होंगे। कैसी इक्वेशन है? क्यूबिक इक्वेशन है, और क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स कितने होते हैं? 3। तो अल्फा बीटा गामा। चलो सॉल्व कर देता हूँ मैं। 3 रूट्स दिए हुए इसके, a माइनस बी, ए और a प्लस बी। तो अल्फा को मान लेता हूँ मैं a माइनस बी, बीटा को मान लेता हूँ मैं a, और गामा को मान लेता हूँ मैं a प्लस बी। और क्यूबिक इक्वेशन हमें कौन सी दी हुई है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि a और b की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, कि b की वैल्यू कितनी है? -3 है ना? तो अल्फा कितना था हमारा? a माइनस बी प्लस ए प्लस बी। कितना आ जाएगा हमारे पास? 3। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस डी बाई ए, मतलब -1। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा? a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी इंटू ए इक्वल्स टू 1। देखिए इसका फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टाइम्स ए इक्वल्स टू 1। अब ए की वैल्यू क्या है? 1। उसको इस वाली इक्वेशन में क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास? 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो बी कितना आ जाएगा यहाँ से? 0। सॉल्व हो गया। अब क्या समझ में नहीं आया? क्या? तो ए की वैल्यू पुट नहीं कर दी? हाँ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की जो आइडेंटिटी होती है वो लगाई है ना मैंने यहाँ पे। नहीं पता यार ये आइडेंटिटी? अब ठीक है, और कौन सा डाउट है? अगर अभी भी नहीं आया समझ में तो पूछ लो। और कौन सा डाउट है? एक है इसका आंसर सही नहीं आ रहा, मतलब पीछे कुछ और ही दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर तो बोलो। पहले सेकंड चैप्टर के डाउट पूछ लो, ऐसा नहीं कि पहले सेकंड में आ रहे हो फिर फोर्थ में आ रहे हो फिर सेकंड में आ रहे हो। पहले सेकंड के कंप्लीट कर लो फिर फोर्थ में आना।
2.3 का क्वेश्चन 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1, क्वेश्चन 1 का नंबर क्वेश्चन 1 का 2, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई जी एक्स और क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तो ये क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 ना। ठीक है। हमें पी एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? बोलते रहो। -3x² हाँ, + 4x + 5 और जी एक्स x² + 1 - x एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है। अच्छा, डिवीजन के लिए मैंने बताया था, पहले क्या करते हैं हम लोग, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं ना। इस तरीके से अरेंज करेंगे, जो डिग्री है, पावर है, वो कौन से ऑर्डर में अरेंज हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो कितना हो जाएगा, x⁴ माइनस 3x²। यहाँ पे तो पहले से ही है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे वैसे का वैसे ही लिख देंगे। x² माइनस x + 1, यहाँ पे बस इस तरीके से लिखेंगे ना। अब करेंगे किससे करेंगे, x² से करेंगे, तो कितना आ जाएगा, x⁴ माइनस x³। अब देखो यहाँ पे x³ वाली कोई सी टर्म नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, उस x³ वाली टर्म को साइड में लिख देते हैं। ये कितना आ जाएगा, माइनस प्लस प्लस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा, -2। अच्छा, फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, यही तो मैंने बताया था। तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 वाली है ना, तो पहले इसको लिखेंगे x³, और ये कितना बच जाएगा, -2x² + 4x + 5, ये कितना आ जाएगा, -x + x। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, x³ माइनस x² + x, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। यहाँ पे क्या बच जाएगा, -x² + 3x + 5। अब किससे करेंगे, -1 से करेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, -x² + x -1। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का। तो मतलब हमारे पास जो बच जाएगा वो हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2x + 4, ये हमारा हो जाएगा रिमाइंडर, और ये हमारा हो गया क्वेश्चन। क्या है आंसर, रिमाइंडर 8 है और क्वेश्चन है x² + x -3 कहाँ पे, कौन से स्टेप में, यहाँ पे +x², हाँ यहाँ पे +x² आएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का। अब ये माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, -4 बन जाएगा, ये है ना, ये हो जाएगा -4, -4x²। अब बाकी सब ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, किससे किया हमने, x से किया, तो x³ माइनस x² और +x, तो यहाँ पे बच जाएगा प्लस का, ये -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे किससे करेंगे, -3 से करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -3x² और +3x -3, -3। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, अब किससे करेंगे, -3 से किया, -3x², यहाँ पे आ जाएगा, और +3x और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3, ठीक है। अच्छा 5 है ना, तो यहाँ पे 5 आएगा, तो 5
-3x² प्लस 3x और इसके साथ क्या, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 का 5 बचेगा। अब यहाँ पे -3x² प्लस 3x -3, तो ये कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 8 आ रहा है, हाँ तो ठीक है, तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 8 और जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? और कौन सा डाउट? डाउट है कोई सा? अगले वाले चैप्टर में भी नहीं है? हाँ, अब क्वेश्चन क्या रीड कर रहे हो, डाउट है कि नहीं है? डाउट का मतलब क्या होता है कि तुमने घर पे ट्राई किया और समझ में नहीं हुआ। यहाँ पे थोड़ा ना क्वेश्चन रीड करना है और फिर जो है पूछना है कि डाउट है कि नहीं है। कुछ ही क्या करवाए थे, सब हो गए थे इसके। क्या क्वेश्चन? वर्ड प्रॉब्लम्स बस है, बाकी सब हो गया। वर्ड प्रॉब्लम भी मैंने बोला था कि मैंने बताया था कैसे सॉल्व करना है, तो एक दो क्वेश्चन तो ट्राई किए होंगे कि कुछ भी नहीं ट्राई किया वर्ड प्रॉब्लम्स का। ठीक है, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फिर। और एक के बाद एक लगातार। फोर पॉइंट फोर में 5 क्वेश्चन है इसमें, इस वाले चैप्टर में। ठीक है, तो एक वर्ड प्रॉब्लम ले लेता हूँ मैं। ये देखो 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4.2 का 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो। पढ़ो, अरे पढ़ के सुनाओ मुझे। Find two consecutive positive integers. Sum of whose square is 365. हाँ, क्या समझे इस सवाल से? दो consecutive integer के square का sum 365. 365 हमसे क्या पूछ रहा है? Consecutive integers. दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या बोला था हमने कि जो चीज़ नहीं गिवन होती है तो उसे एज्यूम करते हैं कुछ। मान लेते हैं कि एक है x और एक है y। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन हम इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। एक हमने मान लिया x और एक हमने मान लिया y। तो अब हमने क्या बोला था कि सवाल में कंडीशंस दी होंगी, उसको हमें मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना पड़ेगा इक्वेशन के फॉर्म में। तो पहली कंडीशन क्या दी हुई है कि ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं।
कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर से पहले तो ये दे रखा है, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, तो वो भी लिख लेते हैं हम लोग। x कॉमा y क्या है, 0 से बड़ा है। और क्या बोल रहे हैं कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जैसे एक 2 है तो एक 3 है, इस तरीके से। तो मतलब y क्या होगा, x+1 होगा। तो पहली कंडीशन की मदद से मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू x+1, और इसको मैंने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या बोल रहे हैं, इनके स्क्वायर का सम कितना दिया हुआ है, 365, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है, 365। ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। तो सॉल्व करने का हमने प्रोसीजर देखा था, क्या करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, और वो ये क्या बन जाएगी, एक्स में बन जाएगी क्वाड्रेटिक, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 365। अब इसके रूट निकाल सकते हो तुम लोग, निकालो जल्दी से रूट, मेरे को निकाल के वैल्यू बताओ एक्स की कितनी आएगी। यहाँ तक तो आ गया ना समझ में, कि नहीं आया। मैं y की जगह मैंने x+1 डाल दिया ना, ये है पुट y इक्वल्स टू x+1 इन सेकेंड। यही तो हमने कल काम किया था, कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में निकाली थी और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया था, फिर वहां से जो है एक एक वेरिएबल होगा, एक इक्वेशन होगा, सॉल्व हो जाएगा। क्वाड्रेटिक है, दो रूट्स आएंगे, एक को क्या करेंगे रिजेक्ट और एक को क्या करेंगे एक्सेप्ट, फिर उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, सॉल्व करके आंसर।
रूट में आ रहा है, आ सकता है क्या कितना आंसर आ रहा है? 4 2 3 2 6 7 और दूसरा रूट माइनस माइनस में है। किसी को प्लस का तने तेरा बड़ा क्या, कॉपी भी से भी कितना आ रहा है? वन एट्टी टू ये प्लस दो 91। मेरा तो आ रहा है रूट, एक आ रहा है माइनस 14 और एक आ रहा है 13। तुम्हारा तो बहुत बड़ा आ रहा था, ऐसा कैसे हो रहा था? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया है इसमें, क्यों? कहीं रूट आ रहा है इसमें नजर? रूट कहीं आ रहा है नजर दोनों तरफ? तो फिर क्यों किया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स? कैसे कैसे बताया था मैंने, दिखा? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाया है, यही तो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें क्या किया है दिखा तो। ठीक है, हाँ, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, कोफिशिएंट 1 बनाया, ठीक है। 264 को 2 से डिवाइड करोगे तो 187 आएगा। 364 से डिवाइड करोगे तो 187 आएगा। 187 आएगा। 364 को 2 से डिवाइड करोगे तो 187 आएगा। वन 181 आएगा। वन 182 नहीं आएगा। 364। सॉल्व करो, आंसर निकालो। ये -14 और 13, ये रूट्स आने चाहिए। इस मेथड से हो जाएगा। सारे मेथड से होगा, इससे क्या। कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर तो सब में लगता है, फॉर्मूला वाला सब में लगता है। मैंने तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किया है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ये है कि अगर दिख गया तो बहुत जल्दी आंसर आता है। मुझे दिख गया इसलिए बहुत जल्दी आंसर आ गया। सबसे एक ही आंसर आएगा, यही सेम आंसर।
रूट्स नहीं निकाल पा रहे फिर तो बहुत मेहनत मेहनत की जरूरत है। इस वाले मेथड से तो आई नहीं। सारे मेथड से आ जाएगा, उससे क्या। बहुत क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने की जरूरत है अगर ऐसा है तो। एक भी मेथड से तुम आंसर नहीं बता पा रहे। मैंने फैक्टराइजेशन तो देखो सॉल्व किया हुआ है ना, यहाँ तक तो आ गया होगा समझ में। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर 182 को मैंने कैसे ब्रेक कर लिया, 13 इंटू 7 इंटू 2 ऐसे ब्रेक कर लिया इसके प्राइम फैक्टर्स में। फिर दिख गया मुझे पेयर, एक तो 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14, 14 और 13 का पेयर मुझे दिख गया कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x आ जाएगा। तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया, मैंने इसको ऐसे लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो कितना आ जाएगा x प्लस 14, और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 13 कॉमन आ जाएगा तो कितना आ जाएगा x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x के लिए कितनी आ जाएगी, मतलब x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, और सॉरी तो यहाँ से x के लिए कितनी आ जाएगी माइनस 13 आ जाएगा और 14 आ जाएगा। ये माइनस 13, ये x माइनस 13 होगा, ये x प्लस 14 होगा। हाँ कौन से स्टेप में, यहाँ पे। हाँ ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया ना, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जुड़ के क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर, और प्लस का 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, और प्लस 2x, 2x का 2x इस वाले स्टेप में। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ ना, ये 365 यहाँ पे आया कितना हो जाएगा माइनस 365, माइनस 365 प्लस 1 कितना होगा माइनस 364 हो जाएगा ना। इन तीनों में से क्या है, दो कॉमन फैक्टर है तो दो से डिवाइड कर दिया मैंने तीनों तरफ। ये था हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 था इक्वल्स टू 0। मैंने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और 364/2 कितना होता है माइनस 182। ठीक है, उसके आगे आगे समझ में, इसके आगे 182 को ब्रेक कर दिया किसमें 13 इंटू 14 में, और फिर तो पेयर तुम्हें आगे आराम से दिख ही गया होगा पेयर। ठीक है, आ गया वापस आ गया। हाँ क्या चीज, कौन से मेथड को, वो इसको तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बोल देते हैं, फॉर्मूले मेथड से निकालने वाले क्वाड्रेटिक फार्मूला बोल देते हैं उसको। क्या थी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहले डी की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। डी कितना आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू माइनस 182। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 8 और 32, 2 3 4 3 7, ये कितना आ जाएगा 729 है ना। ठीक है, इतना आ गया समझ में। फिर अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस रूट 729 डिवाइडेड बाय 2a/2। अगर तुम्हें 729 किसका स्क्वायर रूट है तुम्हें पता है, ये जो है 729 साइज से 9 का क्यूब होता है ये।
ये 9 का क्यूब तो नहीं होगा, 9 से क्यूब से ज़्यादा ही होता है। 81, हाँ 9 का क्यूब होता है ये, है ना। 7 to 9 किसका क्यूब होता है? 9 का क्यूब होता है, याद है मुझे। देखो मैंने क्या किया, -1 प्लस 7 to 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा, मतलब ऐसे 9 इंटू 9 इंटू 9। अब जो इंटू 9 है उसे मैंने 3 इंटू 3 लिख लिया, ये आगे समझ में है ना। इसका पेड़ बाहर आएगा, इसका पेड़ बाहर आएगा, तो मतलब क्या बाहर आ जाएगा, -1 प्लस 27/2, तो कितना हो जाएगा 26/2, 26/2 कितना हो जाएगा 13। ऐसे बीटा निकालेंगे तो बीटा क्या आ जाएगा, -1 माइनस रूट 729/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -14 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, हाँ तो इसको अभी ये तो रूट्स निकाल रहे हैं ना, अभी हमने एक्सेप्ट और रिजेक्ट कहाँ किया है, अभी तक तो हम रूट्स निकाल रहे हैं बस। अब इसने क्या बोला था कि अल्फा जो दोनों रूट्स हैं वो क्या होने चाहिए, 0 से बड़े होने चाहिए, तो इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट, इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। ठीक है, और फिर किस में पुट कर देंगे, जो x इक्वल्स टू वाई प्लस 1 वाली इक्वेशन थी उसमें पुट कर देंगे, वहां से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे समझ में। तो तुम हाँ ना क्यों नहीं बोलते, इस वाले मेथड से किससे कर दूं, कंप्लीटिंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0, कितना हो जाएगा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ है ना, समझ लेना, समझ जाओगे ना, इक्वल्स टू 182 माइनस प्लस 1/4, तो कितना आ जाएगा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 729/4। यहाँ तक आया समझ में, बीच में स्टेप खा गया हुआ है ना समझ में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 729/4, रूट 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, x प्लस 1/2 इक्वल्स टू, अभी अभी हमने निकाला, ये बेसिकली क्या होगा 27 होगा, और ये कितना हो जाएगा 2, और x प्लस 1/2 इक्वल्स टू -27/2, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 13, और यहाँ से x कितना आ जाएगा -14। क्या समझ में नहीं आया, आप बताओ इसमें। 182 को ये 4 से करेंगे तो वो आएगा ना 720। हाँ, तो 1 भी तो जुड़ेगा। ठीक है, तो मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स में देखो यही है कि मतलब तुम्हें रूट्स निकालने आने चाहिए, अगर रूट्स निकालना नहीं आता है ना फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर अगर अल्फा बीटा में अगर तुम अटके हुए हो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इस इस एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 9, तो अगले एक्सरसाइज में देखो 4 पॉइंट अगले में देखो, उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 9 है ये वाटर टैप्स वाला, मिला। ये कुछ ऐसा है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 27/8 आवर्स, ये वाला है ना। क्वेश्चन रीड करो और मतलब समझाओ मुझे। ये वाला जो है पॉपुलर क्वेश्चन है, पॉपुलर क्या मतलब वही है कि सब में जो है इंग्लिश लैंग्वेज दी हुई है, बस इक्वेशन फॉर्म करनी है, रूट्स निकालने हैं, और कुछ काम ही नहीं करना है सब में। जिसने क्वेश्चन रीड कर लिया मतलब समझाएगा मुझे। 2 टैप मिलके
हाँ वाटर टैंक भरते हैं 9 आवर्स में। ठीक है बिल्कुल। हाँ और जो लार्जर डायमीटर का टैप है वो 10 घंटे कम लेता है टैंक भरने में छोटे वाले से। जो सेपरेट है। ठीक है और फिर क्या पूछ रहा है हमसे? तो टाइम बताना है ईच टैप का जब वो सेपरेटली फिल करेंगे है ना, मतलब एक बड़ा वाला है और एक छोटा वाला है, पाइप है, उसको सेपरेटली जो है टंकी में हमने छोड़ दिया, फिर वो कितने टाइम में भर देंगे वही हमसे ये पूछ रहा है। क्या अननोन है? दोनों का टाइम अननोन है, तो जो चीज़ अननोन होती है उसे क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं। करो एज्यूम करो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ करो करो लिखो, पूरा लिखने की नहीं है जरूरत, बस ऐसे ही लिख दो अपने मतलब है ना, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लिख दो। टी1 जो है क्या है, बड़े वाले डायमीटर ने कितना टाइम लिया है जो है फिल करने में सेपरेटली। इसी T2 मान लो वो टाइम जिसमें छोटे वाले पाइप ने जो है कितना टाइम लिया सेपरेटली फिल करने में। हो गया इतना? ठीक है। अब हमें क्या करना है, T1 और T2 के बीच में रिलेशन निकालना है। क्या लिख पाओगे? देखो दो कंडीशन दी हुई है, कौन कौन सी कंडीशन से बताओ मुझे। जो हाँ जो बड़ा वाला है वो क्या लेता है, 10 घंटे कम लेता है। और T1 तुमने क्या माना है, बड़े वाले का टाइम कि छोटे वाले का? बड़े वाले का। तो इक्वेशन क्या बनेगी बताओ मुझे। T1 माइनस 10 क्या, बस T1 माइनस 10? बताओ बस, यही तो यहाँ पे कैच है। पहले एक तो लिख लेते हैं, इसको भी तो लिखना ही पड़ेगा बाद में, कि बस उसी से सॉल्व हो जाएगा। तो पहले लिख के बाद में लिख के ऐसा होता है क्या कि बाद में लिखने से आराम से हो जाता है? अभी भी तो लिखना ही पड़ेगा। x क्या है यहाँ पे? टाइम। अरे तुम T1 मान रहे हो कि x मान रहे हो? सेम मानो। x क्या बोल रहा है? टाइम ही तो अननोन है, तो जो चीज अननोन है उसी को तो एज्यूम करेंगे, कि पाइप के डायमीटर को भी मान लेगा तू। वॉल्यूम निकालना है क्या उसका? जो चीज अननोन है उसी को तो एज्यूम करेंगे। पाइप का वॉल्यूम पूछ रहा है क्या हमसे, कि जो पाइप सिलेंडर की शेप में उसका वॉल्यूम भी निकालना है, ऐसा क्या है? फिर x क्या है यहाँ पे, वही तो पूछ रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, x है लार्जर डायमीटर वाला टाइम, ठीक है, y है छोटे वाला। अब बताओ इक्वेशन क्या बनी। x इक्वल्स टू वाई माइनस 10, बिल्कुल ठीक बोल दिया इसने। तने तेरे को आया समझ में, आगे ना समझ में, बिल्कुल ठीक है। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, ये अगर तुमने बना दी तो सवाल सॉल्व हो गया, और ये अगर तुमने बना दी तो वर्ड प्रॉब्लम का मेरे ख्याल से तुमसे कोई सा भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं। थोड़ा दिमाग लगाओ, आसानी से नहीं है ये। जो पहले वाली कंडीशन है इसलिए मैंने बोला है कि बाद में लिखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें। यूनिटरी मेथड पहले लगेगा इसमें, कुछ याद है किसे बोलते थे यूनिटरी मेथड?
5 चॉकलेट का दाम 10 रुपए है, तो 10 चॉकलेट का कितना होगा? 5 रुपए हो जाएगा। तू तो दुकान बिचवाएगा, तू तो बैठ गया। देखो, तुमने रिलेशन कुछ पढ़े होंगे ऐसे, डायरेक्ट, प्रोपोर्शनल और इनवर्स। ठीक है, ये दो टाइप के जो क्वांटिटीज जो होते हैं ना, उन क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बताने के लिए हेल्प करता है। जैसे कि मैंने बोला कि 5 चॉकलेट का दाम कितना है? 10 रुपए, और मैंने तुमसे पूछा कि 10 चॉकलेट का दाम कितना हो जाएगा। ठीक है, अब तुम लोग ये बताओ मुझे कि जो दो क्वांटिटीज हैं यहाँ पे कौन कौन सी है, चॉकलेट और प्राइस, ये इनके बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट की इनवर्स? डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? एक चीज बढ़ेगी तो दो दूसरी बढ़ेगी। चॉकलेट अगर बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, है ना? तो इसका मतलब इनके बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, पहली बात तो हमने ये देख लिया। अब हमसे किसने चॉकलेट का पूछ रहा है? 10 चॉकलेट का दाम पूछ रहा है। तो यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं, हम पहले एक चॉकलेट का दाम निकालते हैं। कितने का निकालते हैं? एक चॉकलेट का। तो 5 चॉकलेट का दाम अगर 10 रुपए है तो एक चॉकलेट का कितना हो जाएगा? 2 रुपए। एक चॉकलेट का दाम हो जाएगा 2 रुपए। फिर 10 चॉकलेट का कितना हो जाएगा? 20 रुपए। तो ये बेसिकली ऐसे हम निकालते हैं यूनिटरी मेथड से, ऐसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो क्वांटिटी जिनके बीच में क्या है? डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट इनवर्स नहीं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। जो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। इनवर्स वाले को भी ऐसे सॉल्व करते हैं, लेकिन उसका भी इसमें कॉन्सेप्ट आ नहीं रहा, तो उसको देखेंगे बाद में। आगे समझ में? अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना, चॉकलेट वाला, क्योंकि जब तुम वीडियोस देखोगे तो मैंने बात बोली हुई है तो आ जाएगा समझ में। अब देखो, मैंने क्या बोला कि जो बड़ा वाला जो है पाइप है, वो कितने x घंटे में पूरा जो है फिल कर देता है। मतलब मान लेते हैं कि वो W अमाउंट फिल कर देता है x टाइम में। ये बिल्कुल ठीक है, ये आएगी नहीं समझ में? W क्या है यहाँ पे? अमाउंट, और x क्या है यहाँ पे? टाइम। नहीं, अभी उसका तो यूज ही नहीं किया हमने। अभी हम क्या यूज कर रहे हैं? टैंक है, उसमें मैंने पाइप डाल दिया और मैंने ये बोल दिया कि x घंटे में ये W अमाउंट भर देता है। वॉल्यूम तो फिल कर रहा है ये, तो W क्या है? बेसिकली अमाउंट, ये तो वॉल्यूम बोल दो। और यहाँ पे टाइम क्या है? x। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि 1 घंटे में कितना फिल कर देगा, 1 घंटे में कितना वॉल्यूम फिल करेगा? अच्छा, इनके बीच में कैसा रिलेशन है अमाउंट और टाइम के बीच में? डायरेक्ट की इनवर्स? डायरेक्ट है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे अमाउंट भी बढ़ेगा, है ना? पाइप में से तो पानी निकल रहा है, वो थोड़ा ना पानी सख्त थोड़ा ना कर रहा है टैंक से। ठीक है, तो ये इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि 1 घंटे में कितना फिल करेगा? टाइम की यहाँ पे यूनिट क्या है? हम मान लेते हैं R। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, R मान लेते हैं यूनिट। और अमाउंट की तुम जो भी मान लो, लीटर मान लो, कोई दिक्कत वाली बात, जो लीटर मान लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे उससे, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा अपना जो है कॉन्सेप्ट सॉलिड हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि जो बेसिकली पाइप है वो x टाइम में W वॉल्यूम फिल कर देता है। और W वॉल्यूम फिल करने का मतलब क्या है? कि पूरा टैंक फिल हो जाता है। नहीं आ रहा समझ में? W मतलब पूरा टैंक, हाँ, क्योंकि x टाइम है ना। देखो x टाइम मैंने किसे माना था सवाल में? जितने में वो फिल कर देता है। तो जितने में फिल कर देगा तो मतलब W ही तो फिल कर पाएगा पूरा। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा? अभी अभी तो पढ़ा है यूनिटरी मेथड, W/x 1 घंटे में। ठीक है, अच्छा, अब ये जो पाइप है कितने टाइम तक चला है? सवाल में देखो लिखा हुआ है 9.8 आवर्स। ये मिक्स्ड में लिखा है ना, मुझे इम्प्रॉपर में करके बताओ। 27 पक्का सही है? क्योंकि कि तुम उसमें भी नहीं कन्वर्ट कर पा रहे। 27 आएगा। 75/8। सब ये बेसिकली देखो, अरे नहीं आया समझ में तुझे? ये जो कंडीशन देखो क्या दी हुई है कि दोनों पाइप को मैंने टैंकी के अंदर डाल दिया है। कितने टाइम तक डाला है? इस टाइम तक डाला है।
है ना। तो मतलब इसने जो है, ये जो पहले वाला जो पाइप है, मतलब जो बड़ा वाला है बेसिकली, उसने इतने टाइम में 70/8 टाइम में इतना वॉल्यूम फिल कर दिया होगा ना। ऐसे ही दूसरे का निकालेंगे, तो दूसरे का तुम क्या लिख सकते हो, W/Y इंटू 75/8। ये भी आएगी नहीं आया समझ में तुम्हें, बिल्कुल ऐसे ही मैंने लिख दिया। यहाँ पे भी ऐसे मानेंगे कि दूसरे वाले ने W अमाउंट फिल किया Y टाइम में, तो 1 घंटे में कितना किया होगा, W/X, W/Y, तो 75/8 घंटे में कितना किया होगा, 75/8 इंटू W/Y। नहीं आ रहा समझ में तुम लोगों को, है आगे ना। तो ये पहले वाले पाइप ने इतना अमाउंट फिल किया और दूसरे वाले पाइप ने इतना अमाउंट फिल किया, कितने टाइम का निकाल रहे हैं हम लोग, 75/8, और और उतने में ही पूरा जो है टंकी भर जाती है। ये बेसिकली क्या है, अमाउंट है। अमाउंट को किसके इक्वल करेंगे, अमाउंट को अमाउंट के इक्वली तो करोगे। तो अमाउंट है, इसने कुछ इतना अमाउंट फिल किया एक्स वाले ने, और वाई वाले ने इतना अमाउंट फिल किया, और दोनों फिल करके पूरे टंकी को भर देते हैं, मतलब डब्ल्यू अमाउंट भर देते हैं, डब्ल्यू भर देते हैं। तो देखो डब्ल्यू 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 कैंसिल हो जाएगा। ये तीसरा टॉपिक इससे कैंसिल ये कहाँ से आया, इससे है। ये डब्ल्यू से हो गया ना, तीनों डब्ल्यू है ना। मतलब एक ही तो है, कैसे एक होगा, मतलब एक से एक ही तो कैंसिल होगा, कॉमन मतलब कॉमन। कॉमन निकाल के करेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना कर देंगे। दिखा देता हूँ, डब्ल्यू आएगा कॉमन, यहाँ आएगा 75/8x, और यहाँ आ जाएगा 75/8y इक्वल्स टू डब्ल्यू। अब कैंसिल कर लेंगे, कल वाली बात याद है कुछ। तो क्या इक्वेशन बच जाएगी हमारे पास, 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 8/75। आया समझ में कैसे लिख दिया है मैंने, 75/8 को कॉमन निकाल लिया और दूसरी तरफ ले गया, ठीक है। अब दो इक्वेशन है, और क्या सॉल्व हो जाएगा तुम लोगों से, नहीं हो पाएगा, तो सॉल्व नहीं हो पाएगा क्या, यही तो कर रहे हैं उस टाइम पे। क्या करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू एक इक्वेशन से निकालेंगे, दूसरे में पुट करेंगे, क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। सॉल्व करो और एक्स और वाई का आंसर बताओ मुझे। देखो इसमें क्या था, इसमें जो है दो क्वांटिटीज थी, उनके बीच में कैसा रिलेशन था, डायरेक्ट। ये दोनों एक दूसरे क्या थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। ऐसा भी सवाल करेंगे जिसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे आगे चल के। तो इसलिए ये जानना जरूरी होता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है कि इनवर्स है। जैसे तुम देखो पुट करोगे तो दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग फ्रैक्शंस, जो कि हम पहले ही सॉल्व करना देख चुके हैं। कैसे सॉल्व करते हैं कुछ याद है, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग फ्रैक्शन का मैंने एक एग्जांपल लिया था, थ्योरी कुछ पढ़ा है क्लास का। इक्वेशंस इन्वॉल्विंग फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते थे, क्वाड्रेटिक बन जाएगी ये, फिर रूट में उसमें चेक करके देखेंगे रूट है कि भी नहीं है। देखा था ना, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग रेडिकल्स और इक्वेशंस इन्वॉल्विंग फ्रैक्शंस, तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग फ्रैक्शंस का सवाल बन जाएगा। सॉल्व करो। ये अमाउंट है, अमाउंट।
मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व होते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व हो तो जाना चाहिए। सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, आंसर नहीं आया, करो सॉल्व करो। रूट में नहीं, रूट में नहीं, सॉल्व करो, सॉल्व। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, रूट से काफी बड़ा हो जाएगा। 4x² माइनस 60x प्लस 25x माइनस 375 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 4x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस कितना आ जाएगा, 15। यहाँ से 25 कॉमन कितना आ जाएगा, x माइनस 15। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 और -25/4। इसको तो वैसे ही हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट, टाइम कहीं भी नेगेटिव हो नहीं सकता। इस x की वैल्यू 15 को किसमें पुट कर देंगे, सेकंड इक्वेशन है इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, पुट x इक्वल्स टू 15 इन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन कौन सी है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, इसको इरेज कर देते हैं सारे इक्वेशन। हाँ, तो फिर यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y आ जाएगा हमारे पास 25 और x कितना है हमारे पास 50। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्या समझ में नहीं आया पूछ लो। ठीक है, आगे समझ में कैसे रूट्स मैंने निकाले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। पहले वाली स्लाइड, हाँ ये रही, समझा देता हूँ मैं। ये तो मैंने पहले जो कंडीशन है वहां से मैंने लिखी इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन भी कैसे मैंने लिखी है समझ में आ गया। अब तो पूरा मैंने सॉल्व किया है। मैंने क्या किया, पहले से मैंने निकाला y की वैल्यू x के टर्म्स में कितनी आ जाएगी, x + 10 आ जाएगी। उसको मैंने इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, तो x में बन गई क्वाड्रेटिक। ठीक है, x में क्वाड्रेटिक बन गई, यहाँ तक है ना, यहाँ तक ये पूरी क्वाड्रेटिक बन गई, सिंप्लीफाई किया मैंने, यहाँ तक कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे मैंने 35 को 4 से किया, तो ये पेयर में मुझे मिल गया इस तरीके से 60 और 25 का, कि 60 और 25 का पेयर मिल गया। मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इतना ही आएगा जितना 375 × 4 आ रहा है, और जोड़ने पे -35 आएगा। फिर तो सॉल्व कर लिया, फिर तो तुम्हें आगे का समझ में आएगा। सिंप्लीफाई का कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया, ये आया समझ में।
किया नहीं, देखो फिर। हाँ 75 को इस तरफ ले गया मैं, क्योंकि अब तो इस वाली फॉर्म में आ गया ना, ए बाय बी इज टू सी बाय डी, तो इस बार तो इसको मैं ला सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको इधर ले जा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने कॉमन निकाल दिया, 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये बन जाएगा, रूट्स मैंने निकाले। ठीक है।